दोस्तों नमस्कार। आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जो मेरे पहले सब्सक्राइबर थे, उन्होंने कमेंट में किया था। जो मैंने एक वीडियो बनाया था धारा 25 यूपी अर्बन एंड प्लानिंग डेवलपमेंट एक्ट 1973 पर। धारा 25 में किसी भी निर्माण स्थल पर प्रवेश का अधिकार है। कोई भी जूनियर इंजीनियर या जिसको एथोराइज किया जाता है वो एंट्री कर सकता है। तो उसी में एक कमेंट आया था मेरे पास कि धारा 26 और 27 28 पर भी हम वीडियो बनाएं और वीडियो को पोस्ट करें। तो मैंने उनको उनके निवेदन को स्वीकार करते हुए ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। दोस्तों ये वीडियो बड़े ध्यान से सुनिएगा। मैं गोपाल शर्मा डॉट मोटिवेशन चैनल से नमस्कार। दोस्तों धारा 25 के बारे में बता चुका हूँ। धारा 26 क्या है? यूपी अर्बन एंड प्लानिंग डेवलपमेंट एक्ट 1973, यही एक्ट यूपी में लागू है, यही एक्ट उत्तराखंड में लागू है। दोनों के सेक्शन समान हैं। थोड़ा बहुत अमेंडमेंट आया जब उत्तराखंड 2000 में अलग हुआ था तो इसी एक्ट को अडॉप्ट किया गया था। धाराएं सबकी समान हैं, एक्ट का नाम बदल दिया गया है। ये मैंने धारा 25 में भी बताया था और इस धारा में 26 में क्या है ये मैं बताने जा रहा हूँ। धारा 26 में दोस्तों प्रोसिक्यूशन होता है। अगर मान लीजिए आप निर्माण को नहीं रोक रहे हैं या निर्माण कार्य आपका जारी है तो विकास प्राधिकरण को अधिकार है कि वह न्यायालय के अंदर, कोर्ट के अंदर प्रोसिक्यूशन फाइल करें। और प्रोसिक्यूशन में पेनल्टी का भी प्रोविजन है। जब आपके पास कोई कारण बताओ नोटिस आता है या विकास कार्य रोकने का नोटिस आता है, उसमें आपने देखा होगा 50,000 रुपये तक जुर्माना हो सकता है, ये भी लिखा होता है उसके अंदर। इसका मतलब ये है कि जुर्माना लगाने का जो अधिकार है वो कोर्ट का है, ना कि विकास प्राधिकरण का। तो जब आप निर्माण कार्य नहीं रोकते हैं तो विकास प्राधिकरण प्रोसिक्यूशन अभियोजन चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में भेज देते हैं। उसके बाद वो केस चलता है। तो धारा 26 में पेनल्टी का प्रोविजन है। इसके अंदर कोई भी व्यक्ति जो चाहे स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति अथवा किसी निकाय सरकारी विभाग सहित है के अनुरोध पर किसी भूमि का विकास महायोजना या आंचलिक विकास योजना के उल्लंघन में या धारा 14 में निर्दिष्ट अनुमति अनुमोदन अथवा मंजूरी के बिना या किसी ऐसे शर्त के उल्लंघन में जिसके अधीन रहते हुए ऐसी अनुमति अनुमोदन या मंजूरी दी गई है करता है या कार्यान्वित करता है, वह ऐसे जुर्माने से जो 50,000 रुपये तक हो सकेगा और अपराध चालू रहने की स्थिति में प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा अपराध पहली बार कारित होने पर की गई दोष सिद्धि के पश्चात जारी रहता है 2,500 रुपये तक हो सकेगा, दंडनीय होगा। ये मैंने आपको पढ़ के सुनाया, लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड मैंने आपको बताया। जो पेनल्टी का जो है ये हम लोग लिख के देते हैं। विकास प्राधिकरण जब आपके पास नोटिस आता है, जिस किसी के पास आया हो वो ध्यान से देखें, उसमें लिखा होगा ऐसा। तो वो प्रोसिक्यूशन जब भेज दिया जाता है, यानी कि कंप्लेंट जब कोर्ट में भेज दी जाती है, तो उस कोर्ट में मजिस्ट्रेट को ही अधिकार है ये जुर्माना लगाने का विकास प्राधिकरण को। ये बात थी हमारी धारा 26 की। अभी हम धारा 27 क्या होता है। धारा 27 में जो आप धारा 14 में निर्माण के लिए आप अनुमति लेना होता है और धारा 15 के अंदर एप्लीकेशन देनी होती है। धारा 27 के अंदर जब आपने निर्माण कर लिया है या अनुमति नहीं लिया है और अनुमति लेने के बाद भी कर लिया है लेकिन नक्शे के विपरीत कर लिया है, तो उसे हटाने के लिए एक शो का नोटिस भी दिया जाता है। कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा। पहले आपको पूरी अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आपने निर्माण जो है बिना स्वीकृति के कर लिया है या जो आपने स्वीकृति प्राप्त की थी उससे भी निर्माण किया है, तो वह नोटिस आपको शो का नोटिस आता है। उसमें लिखा रहता है साफ साफ कि कारण स्पष्ट करें। इतनी तारीख लिख दी जाती है। जो भी तारीख दी जाती है उसमें आपको एक राइटिंग में एक रिप्लाई देना होता है कि आपका निर्माण क्यों हुआ। यदि आपका पुराना निर्माण है, बहुत पुराना है, विकास प्राधिकरण के आने से पहले, तब आप लिखेंगे पुराना था। या मरम्मत कर रहे हैं किसी निर्माण की तो आप मरम्मत लिखेंगे। यदि नया निर्माण है तो उसमें क्या लिखेंगे, बड़ा सोच विचार के लिखना पड़ेगा। और इसी धारा के अंदर धारा 27(3) में हम डिमोलिशन ऑर्डर भी पास कर सकते हैं। ध्वस्तीकरण यानी कि आपको निर्माण हटाए जाने का आदेश दिया जाता है कि आपके पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं है, साक्ष्य नहीं है, आपका पुराना निर्माण नहीं है, आपने बिना विकास प्राधिकरण की अनुमति के निर्माण किया है, इसको
क्यों ना गिरा दिया जाए, हटा दिया जाए, है ना। और उसके बाद ध्वस्तीकरण जब आदेश पारित हो जाता है उसकी बाद फिर वो अपील का अलग से प्रोविजन होता है। इसी प्रकार धारा 28 भी इसका एक भाग है। धारा 28 यदि आपको निर्माण कार्य जारी है तो उसके अंदर कुछ सब क्लॉज है धारा 28 की, उसमें पुलिस को भी सूचना देते हैं। सबसे पहले जब कोई निर्माण चल रहा होता है, निर्माण जारी है, तो पुलिस को सूचना दी जाती है कि आप मौके पर निर्माण रोकने का मतलब आदेश जारी किए गए। मौके पर जाके इंस्पेक्टर को लिखा जाता है, चिट्ठी जाती है कि मौके पर निर्माण रुकवा दिया जाए। और 28 के अंदर भी प्रोसिक्यूशन हम कर सकते हैं। 28 यदि आपका निर्माण कार्य जारी है, लगातार कंटिन्यूस जारी है, तो हम अभियोजन जारी कर देते हैं। तो धारा 27, 28 का मैंने संक्षिप्त में बता दिया है। अगर धारा 28 में भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं एक्ट में, तो मैं आपको थोड़ा बहुत बता सकता हूँ। धारा 27 में तो है भवन ध्वस्त करने का आदेश है, यानी कि ऑर्डर ऑफ डिमोलिशन ऑफ बिल्डिंग। और धारा 28 में है डेवलपमेंट रोकने का। यदि आप विकास कार्य कर रहे हैं तो उसको रोकने के लिए भी एक ऑर्डर पास किया जाता है, तो विकास कार्य रोकने के लिए ऑर्डर दिया जाता है इसमें। तो ये मैंने आपको बता दिया है इसके अंदर। इसको ध्यान में रखते हुए भी आप निर्माण करें। और उम्मीद है कि आप यदि निर्माण करने जा रहे हैं तो धारा 14 और 15 में अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण करेंगे। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये इन धाराओं से आपको फेस करना पड़ेगा। आपके पास ये नोटिस आएंगे और फिर आपको जवाब देना होगा। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और आगामी वीडियो में फिर आपसे भेंट करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए दोस्तों, नमस्कार।